क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए, वेरीफाई द फ्लोइंग, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये बीच में इक्वल है, इक्वल के इस साइड मतलब एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हम लोग सॉल्यूशन इसका करेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो ये नॉट वेरीफाई। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, फ्रॉम एलएचएस से सॉल्व करेंगे। एलएचएस में जो है पहले उसको लिख लीजिए, -2/3 प्लस है 3/5 प्लस फिर -5/6। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, -2/3, इधर बीच में प्लस है, ये ब्रैकेट के जो अंदर में है उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके एलसीएम से ये नहीं होगा, इस टाइप से करेंगे ना तो इसमें 2 का टेबल में जैसे 5 नहीं आएगा 6 आएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, अलग अलग है नंबर। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 30 आएगा। अब 5 का टेबल में देखिएगा 30 कब आता है, 5 6 यानी 6 इंटू जो आता है उसको ऊपर वाला नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस है और यहाँ माइनस भी है, प्लस माइनस एक ही बार में हम लोग माइनस कर दे रहे। फिर 6 का टेबल में देखिए 6 5 जा 30 होता है, यानी 5 और ऊपर में भी 5 5 5 को मल्टीप्लाई, फिर -2/3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 -5 5 जा 25/30। फिर सॉल्व करेंगे, -2/3 प्लस 25 से 18 जाएगा तो कितना होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा 7। ये ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन -7/30, माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में ही अभी रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 प्लस -7/30। फिर इसको और एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, 3 को 30 से क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। देखिए ये -2/3 और -7/30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 30 ही हो जाएगा। 3 10 जा 30 होता है इसलिए 30। अब 3 का टेबल में 3 10 जा 30 यानी -2 है ऊपर में, इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस हो गया। अब 30 को 30 से डिवाइड देंगे तो 1 इंटू 7। अब -2 10 जा कितना हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, फिर -7 1 जा 7/30। दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो -27/30। ये हो गया। इसका कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ रहा है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। देखिए 3 का टेबल में 3 9 जा एंड 3 10 जा, इट मीन्स -9/10। ये हो गया इसका एलएचएस वाला पार्ट। अब आरएचएस करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम आरएचएस, इसमें क्या है, -2/3 प्लस 3/5 प्लस है फिर -5/6। इसको अभी ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होता है तो 5 आ जाएगा, एलसीएम लेने से 15 हो गया। तो 3 को 5 का टेबल में 15 आता है तो 5 इंटू -2 प्लस है तो इसमें प्लस डाल दीजिए। अब 5 का टेबल में देखिए 5 3 जब 15 होता है यानी 3 इंटू ऊपर में भी कितना है 3, प्लस माइनस माइनस होता है तो अभी यही रहने दीजिए, इसको बाद में करेंगे साइन चेंज। 5 2 जा -10, माइनस है इसलिए -10, 3 3 जा 9/15 प्लस माइनस माइनस 5/6। अब माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 1/15, फिर -5/6। फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, देखिए इसका एलसीएम करके देखेंगे तो 3 का टेबल में 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब 15 का टेबल में 30 मिलता है 2 से, 2 इंटू और क्या है -1, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब 6 को 30 लाना है तो 6 5 जा 30, 5 इंटू 5
यानी 2 1 जा -2, -5 5 जा 25/30। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 और 2 हो जाता है 27। अब देखिए ये भी कट हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 3 10 जा, ये हो गया -9/10, जो कि हम लोगों का LHS में भी वही सेम आया था। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। अगर दोनों इक्वल है तो ये वेरीफाइड हो गया। इसका नेक्स्ट है B नंबर। इसको भी उसी टाइप से करना है। तो इसको भी पहले क्या करेंगे, फ्रॉम LHS से जाएंगे। फ्रॉम LHS में क्या मिल रहा है, 3/4 प्लस है, फिर -2/5, फिर प्लस है, फिर -7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या आएगा, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर वाला। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है, 4 5 जा 20। तो 4 5 जा 20 यानी 5 इंटू ये हो गया 3, फिर प्लस है, प्लस और यहाँ माइनस भी है तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 का टेबल में 20 आता है, 5 4 जा 20 आता है, 4 इंटू 2, फिर प्लस माइनस माइनस 7/10। इसको फिर सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, -4 2 जा 8/20, फिर -7/10। 15 से 8 जाने से कितना होता है, 7, 7/20 -7/10। फिर से इसको सॉल्व करना है। 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 ही होता है। 20 को 20 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 इंटू 7, माइनस 10 को 20 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, 2 इंटू 7 यानी 7 1 जा 7, -2 7 जा 14/20। अब प्लस है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 14 से 7 जाने से 7, ये माइनस हो गया 20। ये हो गया LHS का सॉल्यूशन। अब RHS करेंगे हम लोग। फ्रॉम RHS में क्या है, देखिए 3/4 प्लस है, -2/5 प्लस है, फिर -7/10। अब करना क्या है, देखिए ये 3/4 को 3/4 ही रहने देंगे, प्लस 5 10 को एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है। अब 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 आएगा, यानी 2 इंटू यहाँ भी -2 है तो -2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 10 को 10 से डिवाइड देंगे तो 1 आता है, 1 इंटू 7, फिर 3/4 प्लस 2 2 जा 4, -7 1 जा 7/10, 3/4 प्लस हो गया 7 और 4 को माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी -11/10, 3/4 प्लस माइनस माइनस 11/10। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 10 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम करके हम दिखाते हैं। तो उसे 20 आएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना आ रहा, 20। अब 4 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा, यानी 5 इंटू 3, माइनस 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 इंटू 11। अब 5 3 जा कितना होता है, 15, और 2 11 जा 22/20। अब देखिए 15 प्लस में है और ये माइनस में, यानी 22 से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस में /20, जो कि हम लोगों का LHS में भी सेम आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू RHS, जो कि हम लोगों का वेरीफाइड हो गया।